1. हेलो नमस्कार दोस्तों, मिस्टर इंडिया सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बेहद ओप्स गायनी का एक बेहद शानदार, जानदार और ज़बरदस्त नुस्खे वाला टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है मेरे भाई मोलार प्रेगनेंसी। क्या होती है मोलार प्रेगनेंसी? क्या टॉपिक आज का रहने वाला है अपना? मोलार प्रेगनेंसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में? मोलार प्रेगनेंसी के बारे में। ध्यान से देखिएगा, भटकिएगा मत इधर उधर। अच्छे से टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। बिल्कुल अभी तक अगर क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। तो बात करेंगे अपन, आज का टॉपिक रहने वाला है अपना मोलार प्रेगनेंसी, और इसी को दोस्तों ऑल्सो नोन एज हायाडिटी फॉर्म मोल। क्या बोलते हैं इसको? हायाडेटी फॉर्म मोल। एक मोल के तरह एक स्ट्रक्चर होती है, पूरा डायग्राम और यूएसजी फाइंडिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा। और इसी को बोलते हैं दोस्तों वेसिकुलर मोल। क्या बोलते हैं? वेसिकुलर मोल। इसी को बोलते हैं वेसिकुलर मोल, और इसी को बोलते हैं दोस्तों GTN यानी कि गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज़। क्या बोलते हैं? गेस्टेशनल ट्रोपोप्लास्टिक डिजीज़, इसी को बोला जाता है। चलिएगा फटाफट से अपन ज्ञान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, और इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इट इज एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा। इट इज़ एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा। वह थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, आज थोड़ा तबीयत थोड़ी डाउन है आज, ठीक है। इट इज़ एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा वेयर प्रोलिफरेटिव चेंजेस होते हैं यहाँ पर। क्या होते हैं? प्रोलिफरेटिव चेंजेस आने लगते हैं यहाँ पर, उसको ही अपन कहते हैं मोलार प्रेगनेंसी। इट इज़ एबनॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा वेयर प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन कोरियोनिक लेयर। दोस्तों बात ध्यान से समझिएगा, जो प्लेसेंटा की लेयर होती है, कौन सी? कोरियोनिक लेयर जो होती है वो प्लेसेंटा की, उसमें प्रोलिफरेटिव चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, उसी को अपन बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो इट इज़ बिनाइन ट्यूमर। अब बोलोगे कि भाई आप बिनाइन ट्यूमर का मतलब बताओ। पहले तो बिनाइन ट्यूमर होती क्या है, तो भाई बता देता हूँ। बिनाइन ट्यूमर दोस्तों ऐसी ट्यूमर होती हैं जो कैप्सुलेटेड होती हैं। क्या होती हैं? कैप्सुलेटेड होती हैं, और वो कैप्सूल में पैक रहती हैं, ठीक है। उसको ऐसी ट्यूमर को अपन बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। ये भी एक कैप्सुलेटेड बिनाइन ट्यूमर बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है। एक कैप्सुलेटेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे की बात करते हैं अपन, चलिएगा भाई। क्लास को फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचा दो फटाफट से। अगर इस कंडीशन को दोस्तों अपन ट्रीट नहीं करते हैं या इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है, तो ये डेवलप हो जाती हैं ये, या कन्वर्ट भी हो जाती है किस में? कोरियोकार्सिनोमा में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोरियोकार्सिनोमा में ये कन्वर्ट हो जाती हैं, और इसका मार्कर जो होता है वो SCG होता है, ठीक है। क्या होता है? ट्यूमर मार्कर क्या होता है इसका? ट्यूमर मार्कर यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं आपको। ये SCG होता है, एक मैच्योर फॉर्म होती है, ठीक है। मैच्योर फॉर्म होती है क्या, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। फटाफट से जल्दी से मेरे साथ रिकॉल करेंगे इसके कोज या फिर इसकी ईटियोलॉजी। इसकी कोज या फिर ईटियोलॉजी, कारण क्या होता है भाई इसका होने का, जल्दी से मुझे बता दो आप, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक। चलिए एग्जैक्ट कोज दोस्तों जो अननोन है, एग्जैक्ट कोज कोई अपन ऐसा कह नहीं सकते कि इसी चीज़ से ये होने वाली है। अगली बात करें अपन तो ट्राइप्लोइडी यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों 69
क्रोमोसोम जो हो जाते हैं 69 क्रोमोसोम अगर हो गया तो उसको ट्राइप्लोइडी बोला जाता है। उसकी वजह से भी कभी कभी ये देखने को मिलती है, ठीक है। प्रीवियस हिस्ट्री अगर किसी फीमेल में है मोलार प्रेगनेंसी की तो उसको तो होना ही है, ठीक। अगली अगर बात करते हैं अपन, तो ये एक एडवांस एज किसी की हो जाती है, यानी कि मोर देन 35 ईयर, उसमें भी ये डेवलप हो जाती है, ठीक है। चलेगा, अगर अगली बात अपन करें तो यहाँ पर चलिएगा फटाफट से टॉपिक अपन बात करेंगे अब साइन एंड सिम्टम के बारे में, ठीक। साइन एंड सिम्टम के बारे में मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन भाई, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या रहने वाला है यहाँ पर। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन भाई साहब यहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको। क्या रहने वाला है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इन 90% केस जो होते हैं उनमें वेजाइनल ब्लीडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन ये साइन एंड सिम्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो 10% केस रहते हैं दोस्तों, उनमें ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है। जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसके आकार वहाँ पर 10% केसेस में देखने को मिलती है। और इसी को अपन बोल सकते हैं वाइट कुरांट विद रेड कुरांट डिस्चार्ज वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डिस्चार्ज, रेड और वाइट डिस्चार्ज वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भाई साहब ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर का मतलब बता देता हूँ। ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, ग्रेप लाइक जो क्लस्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो भी ये डिस्चार्ज, ग्रेप लाइक क्लस्टर डिस्चार्ज वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक। हाइपरटेंशन पेशेंट में देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन। अगर भैया इसका अगर आपने ऑपरेट कर दिया या फिर इसको ट्रीट कर दिया, तो अगर प्रेगनेंसी आपने टर्मिनेट कर दी है, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाता है वापस से। हाइपरटेंशन बीपी नॉर्मल अवस्था में वापस से आपका आ जाता है। अगर नहीं करोगे तो बीपी अवस्था में नॉर्मल में नहीं आएगा आपका, ठीक। चलिए, नोजिया वोमिटिंग पेशेंट में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई नोजिया वोमिटिंग, क्योंकि वहाँ पर HCG का लेवल बढ़ा हुआ था। समझ रहे हो मेरी बात को, HCG का लेवल वहाँ पर बढ़ा हुआ था ड्यू टू इंक्रीज HCG। और एच की बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर नोजिया वोमिटिंग होते हैं तो अपन दूसरी भाषा में इसी को बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम। क्या बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम बोलते हैं इसमें, ठीक। क्या बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम। कभी टॉपिक लेके आऊँगा वापस से, फुल टॉपिक पे अपन बात करेंगे हाइपर इमेसिस ग्रेविडरम होता क्या है, ठीक है भाई। यहाँ पर फंडल हाइट जो होती है ना पेशेंट की, यूट्रस की जो फंडल हाइट अपन अगर जांचते हैं, देखते हैं अगर, तो फंडल हाइट मेरे भाई मोर देन डेट, यानी कि जो डेट होती है इक्वली प्रेगनेंसी की उससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। 70% केस में ऐसा होता है, और इक्वल टू डेट हो जाती है 20% केसेस में, ठीक है। और अगर फंडल हाइट कम हो जाती है डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो भाई ये सिर्फ मात्र 10% केसेस में देखने को मिलता है। अधिकतर केसों में मोर देन डेट ही रहती है इसकी फंडल हाइट जो रहती है, ठीक है। डायग्नोसिस की अगर अपन बात करते हैं, फटाफट से रिकॉल करेंगे। डायग्नोसिस भाई USG फाइंडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। USG फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, USG फाइंडिंग भाई, USG के अंदर स्नो स्ट्रॉम अपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, स्नो स्ट्रॉम अपीरियंस। चलिएगा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ एक बार, क्या होता है स्नो स्ट्रॉम अपीरियंस। बर्फीला तूफान जिसको बोला जाता है, बर्फीला तूफान कैसा है आपने कभी देखा नहीं होगा तो मैं दिखाऊंगा। सिलेक्शन के बाद आप भी जाना कुल्लू मनाली, फिर वहाँ पर देख के आना, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो भी जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ जाने की। फटाफट से रिकॉल करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। सोनोग्राफी यानी कि USG की फाइंडिंग क्या रहने वाली है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिएगा, अच्छा सा डायग्राम निकालूंगा एक, और आपके लिए बेस्ट फाइंडिंग वो देखने को मिलने वाली, ठीक। चलिए, ये रहा, ये ले लेते हैं अपन, ठीक। ये रहा आपका डायग्राम, वहीं डाल लेते हैं स्लाइड में अपन। चलिएगा, फटाफट से आ जाइए वापस से भैया। इंसर्ट करता हूँ मैं इमेज यहाँ पर आपके लिए। चलिएगा फटाफट। ये आ गया आपका डायग्राम, भाई ऐसा होता है ये USG की फाइंडिंग ऐसी होती है इसमें, ठीक। दिख रहा है ना आपको USG की फाइंडिंग में ये बर्फीला तूफान मचा हुआ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं भाई स्नो स्ट्रॉम।
क्या बोलते हैं, स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। ये मोलार प्रेगनेंसी की खासियत होती है, ये मोलार प्रेगनेंसी की खासियत होती है कि इसमें स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस फाइंडिंग मिलती है यूएसजी के अंदर, ये बाकी और कहीं भी नहीं मिलती है, ठीक है। और बाकी यूएसजी फाइंडिंग बता दी मैंने आपको, ठीक है। डायग्नोसिस में अपन ने यूएसजी कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस यूएसजी होता है इसका। और इसके टाइप में अगर बात करें अपन तो दो टाइप की होती है, एक तो कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी और एक इनकम्प्लीट होती है भाई साहब। जहाँ पर कंप्लीट की अगर अपन बात करते हैं ना, तो कंप्लीट में जो होता है वो एससीजी का लेवल मोर देन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट से बड़ा हुआ हो जाता है, ठीक है। मोर देन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो जाता है, देखने को मिलता है इनकम्प्लीट में मेरे भाई। और यहाँ पर कंप्लीट में अगर बात करें तो फीटल हार्ट रेट जो होती है वो एब्सेंट है, यानी कि आप बच्चा मरा हुआ भी मिल सकता है, यानी कि बच्चा डेड भी मिल सकता है, ठीक है। इनकम्प्लीट की बात करें तो 1 लाख से कम होगा, लेकिन यहाँ पर फीटल रेट प्रेजेंट होती है, यानी कि बच्चा जिंदा है अभी तक, ठीक है। दो टाइप अपन ने जानकारी ली। चलिए आगे बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो मैनेजमेंट में क्या रहता है, मैनेजमेंट में दोस्तों एक पर्सनल सक्शन एंड इवैक्यूएशन जो प्रोसेस होता है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन जो होता है, यहाँ पर VMS सीरीज काम लेते हैं अपन, सक्शन कैनुला जिसको बोला जाता है, मैनुअल वैक्यूम असिस्टेंट जो सीरीज होती है उसको अपन लेके और 600 से 700 mm ऑफ HG का प्रेशर लगा के उसको इवाक्यूएट कर देते हैं, यानी कि निकाल कर बाहर, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ये यहाँ पर करते हैं अपन, ठीक। सक्शन एंड इवैक्यूएशन कर देते हैं अपन मोलार प्रेगनेंसी केस में, ठीक है। और बात करते हैं अपन इंजेक्शन देते हैं मेरे भाई, एक इंजेक्शन देते हैं अपन मैथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन देते हैं मेरे भाई। कितना mg देंगे मेरे भाई, 1 mg देंगे पर kg बॉडी वेट के अनुसार। कितना देंगे, 1 mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार। भाई ये चलेगा, कौन कौन से दिन देंगे, पहले दिन पे दे देंगे, फिर उसके बाद अगले कौन से दिन पे देंगे, फिर हो गया डे 1 पे दिया, फिर उसके बाद डे 3 पे देंगे, फिर उसके बाद देंगे अपन डे 5 पे और डे 9 और डे 7 पे और डे 9 पे, ठीक है। ये जो दिन बताया मैंने छोड़ के देना, ये इस केस में मैथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन मॉनिटर करना है भैया। मॉनिटर करेंगे एससीजी के लेवल को भाई, मॉनिटर करेंगे एससीजी के लेवल को। कब तक करेंगे भाई, वीकली करेंगे, और वीकली मॉनिटर करेंगे। और कब तक करेंगे, टिल 6 वीक, यानी कि 6 सप्ताह तक अपन इसको मॉनिटर करेंगे भाई। मंथली मॉनिटर करेंगे अपन, फिर उसके बाद मंथली मॉनिटरिंग करेंगे। और ये कब तक करेंगे भाई, 6 मंथ से 12 मंथ तक करेंगे अपन। कब तक करेंगे, ये मंथली मॉनिटरिंग है, 6 से 12 मंथ तक अपन इसको मॉनिटर करेंगे भाई। ये कंटेंट मैंने आपको बताया है आज, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओब्स गायनिक का। ये मैंने आपके सामने फाइंडिंग भी बता दी है। और आज अपन ने बात करी है मेरे दोस्तों मोलार प्रेगनेंसी की। जल्दी से रिकॉल करेंगे फटाफट से, टॉपिक पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे भाई जल्दी से मैंने आपको बता दिया, टॉपिक आपके सामने रख दिया है सारा, ठीक है। तो आई होप कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आप एंजॉय किया होगा क्लास को। तो फिर मिलते हैं चंद लाइनों के साथ, समाप्ति चाहते हैं यहीं, आज का द एंड यहीं करते हैं क्लास का। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास में चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मेरे दोस्त और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। फटाफट से ये जो साइड में बैठा हुआ है ना मिस्टर इंडिया, ये यहाँ पर आपके सामने बोल रहा है। चलिए फटाफट भाई, सब कुछ मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए मिलते हैं फटाफट से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे।